नमस्ते दोस्तों। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे रोब्लॉक्स या सिमिलर गेम्स उनसे मांग रहे हैं। जस्ट लास्ट वीक मेरी 7 साल की बेटी ने मुझसे कहा, पापा मेरे को भी रोब्लॉक्स खेलना है। मेरी क्लास के बच्चे खेलते हैं, वो मुझे उसके बारे में बताते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड आई थिंक इट साउंड्स लाइक अ गुड गेम, आई वॉन्ट टू प्ले दिस। उस मोमेंट पे मेरे को समझ में आ गया कि कितने सारे पेरेंट्स इस एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्वालिफाइड क्यों हूँ ये बात बोलने के लिए। मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से टेक इंडस्ट्री में हूँ। मोर देन दैट, मैं एक बहुत एविड गेमर हूँ। मैंने एक्सबॉक्स से लेकर प्लेस्टेशन तक, पीसी गेमिंग से लेकर मोबाइल गेमिंग तक सब कुछ काफ़ी एक्सटेंसिवली खेला हुआ है। इस सारे एक्सपीरियंस को जब मैं यूज़ करता हूँ और रोब्लॉक्स जैसे ये गेम को देखता हूँ तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली एक बात कह सकता हूँ, रोब्लॉक्स एक गेम नहीं है, ये एक डिजिटल माइनफील्ड है। ये वीडियो थोड़ा आपको शॉकिंग हो सकता है क्योंकि मैं आपको रोब्लॉक्स के बारे में वो बातें बताऊँगा जो रोब्लॉक्स कंपनी, जो कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, बहुत मेहनत करती है ताकि आपसे छुपी रहें। मुझे पता है कि आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक इनोसेंट गेम है, बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ये सब की सब मार्केटिंग है। रियलिटी ये है कि रोब्लॉक्स के 85 मिलियन डेली यूजर्स हैं और उसमें से 40% बच्चे 13 साल से कम उम्र के हैं। अब यहाँ जो बात स्कैरी है वो है, एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि 2025 तक 111 मिलियन यूजर्स होंगे। मतलब यूजर बेस तो ग्रो हो रहा है लेकिन सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। मोर किड्स आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द सेम डेंजर्स, बल्कि ज़्यादा बड़े स्केल पर। मतलब प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। एंड ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं। यूएस में लुइजियाना के अटॉर्नी जनरल ने 2024 में लॉसूट फाइल किया है जो अभी भी चल रहा है। उन्होंने रोब्लॉक्स को द परफेक्ट प्लेस फॉर पीडोफाइल्स बोला है। क्यों? क्योंकि रोब्लॉक्स में कोई प्रॉपर एज वेरिफिकेशन नहीं है, कोई पेरेंटल कंसेंट चेक नहीं है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, जॉर्जिया, मिशिगन में भी डजन्स ऑफ लॉसूट्स आर करेंटली पेंडिंग। ये सब 2025 में इसी साल फाइल हुए हैं। पेरेंट्स ने रोब्लॉक्स को डिजिटल और रियल लाइफ नाइटमेयर फॉर किड्स कहा है। अब रियल केस सुनो। मिशिगन में एक 10 साल की लड़की को एक प्रेडेटर ने ल्यूर किया। वो बच्चा बनकर एक्सप्लिसिट मैसेजेस भेजता था और उस छोटी बच्ची को अपनी फोटोज भेजने के लिए कन्विंस करता था। ये सब सारा का सारा रोब्लॉक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुआ था, प्लेटफॉर्म के अंदर हुआ था। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में पाया गया कि जब रिसर्चर्स ने फेक अकाउंट्स बनाए 5 साल के बच्चों के लिए, मतलब वर्चुअल कैरेक्टर्स जो 5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं, वो फ्रीली अननोन एडल्ट से बात कर सकते थे। एक एक्सपेरिमेंट ने एक एडल्ट ने अपना वर्चुअल कैरेक्टर बनाया और सिम्युलेटेड 5 साल के बच्चे से कोडेड लैंग्वेज में स्नैपचैट मांगा। बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स को बाईपास करना काफ़ी ज़्यादा आसान है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा मेजर रिस्क है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का, और ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये भी बाय डिज़ाइन सिस्टमैटिक है। रिसर्च में ये पाया गया कि 9-10 साल के बच्चे वर्चुअल कैरेक्टर्स हाईली सजेस्टिव वर्चुअल रूम्स में एंटर कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिप क्लब जैसे एनवायरनमेंट्स। ड्यूरिंग गेम प्ले बच्चे सेक्सुअल नॉइजेस सुन सकते हैं। लुइजियाना लॉसूट में गेम टाइटल्स साइट किए गए हैं जैसे एस्केप टू एप्स्टीन आइलैंड एंड पब्लिक बाथरूम सिम्युलेटर वाइब। ये सब 7 साल के बच्चों को बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। रियल केस है, एक 9 साल के बच्चे को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे रोब्लॉक्स में अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल कंटेंट देखने के बाद। द पेरेंट्स रिपोर्टेड दिस केस। इमेजिन करिए आपके मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। और सिर्फ रोब्लॉक्स ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी ऐसी डेंजरस ऐप्स हैं जिनसे पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। डिस्कॉर्ड, यहाँ भी प्रेडेटर्स बच्चों को टारगेट करते हैं प्राइवेट सर्वर्स में। ओमेगल, रैंडम स्ट्रेंजर्स से वीडियो चैट, एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर किड्स। IMVU, वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ अडल्ट कंटेंट काफ़ी आसानी से मिल जाता है। VR चैट, वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म जहाँ मॉडरेशन ना के बराबर है। और अमंग अस गेम की पब्लिक लॉबीज, टेक्स्ट और वॉइस चैट में इनअप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशंस का बोलबाला है। इन सब में कॉमन पैटर्न ये है, मिनिमल मॉडरेशन, ईजी एक्सेस टू स्ट्रेंजर्स एंड बिल्ट इन कम्युनिकेशन फीचर्स जो प्रेडेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी
कि स्टडी में पाया गया कि बच्चे रोब्लॉक्स के मिस्ट्री लूट बॉक्सेस से स्कैम्ड फील करते हैं। चिल्ड्रन फोकस ग्रुप्स के बच्चों ने खुद ये कहा कि लिटरली दिस इज जस्ट चाइल्ड गैम्बलिंग। रोब्लॉक्स वर्चुअल करेंसी के थ्रू बच्चे रियल मनी स्पेंड करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी कन्वर्जन रेट्स। एक एक्सपेरिमेंट में 22 बच्चों को डेबिट कार्ड दिया गया, 12 ने इमीडिएटली रोब्लॉक्स पर उसे सारा का सारा स्पेंड कर दिया। डेनिश गैम्बलिंग अथॉरिटी ने वार्निंग इशू की है कि थर्ड पार्टी साइट्स अलाउ करती हैं माइनर्स को रोब्लॉक्स के साथ एक्चुअल कसिनो स्टाइल गैम्बलिंग करने के लिए। रियल मनी पे आउट्स होते हैं। ये लीगल गैम्बलिंग है जो स्पेसिफिकली आपके और मेरे बच्चों को टारगेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका बच्चा ऑनलाइन कर क्या रहा है। प्राइवेसी के नाम पर बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम देना अभी तो देखो काफ़ी डेंजरस है। आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कौन से ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, किससे चैट कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये स्पाइन नहीं है, ये रीजनेबल पेरेंटिंग ही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस क्या हैं। मेरे पर्सनल गेमिंग एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करता हूँ। नंबर 1, माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन, क्रिएटिव बिल्डिंग, नो चैट विद स्ट्रेंजर्स, एजुकेशनल कंटेंट। गेम्स लाइक सुपर मारियो ऑडिसी और मारियो कार्ट। Nintendo games are usually family friendly and they do not require online chat features. Animal Crossing, and this is one of my personal favorites. It's a peaceful, creative, limited online interaction with only the people you actually know. Lego video game series. These are co-op games you can play together completely offline. And again, Scratch programming. बच्चों को गेम क्रिएशन के थ्रू कोडिंग सिखाते हैं। ये सारी की सारी गेम्स एक्चुअली बेनिफिशियल हैं और बच्चों की सेफ्टी का रिस्क नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि डिफ़िकल्ट डिसीजन है, पीयर प्रेशर रियल है, स्पेशली 7-8 साल बच्चों के लिए, लेकिन ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक, आज ही एक्शन लें। अगर आपका बच्चा रोब्लॉक्स खेलता है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करें। स्कूल के दूसरे पेरेंट्स से भी बात करें। दे ऑल्सो नीड टू नो दीज फैक्ट्स अबाउट द इशूज एंड द ऑनगोइंग लॉसूट्स। ऑल्टरनेट सेफ गेमिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करो। ये वीडियो हर पेरेंट तक पहुंचना चाहिए। प्लीज़ इसे आप शेयर करो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने बच्चे के पेरेंट स्कूल ग्रुप में, या जो भी जिनका भी आपको लगता है कि इनको फ़ायदा हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैलिफोर्निया से टेक्सास तक dozens of families are going to court against Roblox. Do not let your child become the next victim. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ना करो आपकी मर्जी है। रिमेंबर, आपका एक डिसीजन, छोटा डिसीजन आपके बच्चे की पूरी डिजिटल सेफ्टी डिटरमाइन कर सकता है। Until next time, stay vigilant, stay informed.